घना जंगल था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हल्की ठंडी हवा और एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के अंदर कोई रहस्य छिपा हो। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से पृथ्वी की ओर भ्रमण करने निकले थे। माता पार्वती ने चारों ओर देखते हुए कहा, स्वामी, यह संसार कितना विचित्र है। कहीं सुख है तो कहीं दुख। क्या हम आज इस संसार को करीब से देख सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह संसार माया का खेल है, लेकिन यदि तुम चाहो तो आज हम इसे पास से देखेंगे। इतना कहकर दोनों ने साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और उसी जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल के अंदर जाते ही माहौल बदलने लगा। पक्षियों की आवाज अचानक बंद हो गई और हवा भारी सी लगने लगी। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। माता पार्वती का मन द्रवित हो गया और उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, कोई बहुत दुख में है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। दोनों उस दिशा में बढ़े और उन्होंने देखा कि एक गरीब लकड़हारा जमीन पर बैठा रो रहा है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। भगवान शिव ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने कांपती आवाज में कहा, इस जंगल में एक भयानक शक्ति रहती है। जो भी यहां आता है वह वापस नहीं जाता। मेरा बेटा भी इसी जंगल में खो गया है। मुझे डर है कि वह अब कभी नहीं मिलेगा। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने शिव की ओर देखा और कहा, स्वामी, हमें उसकी मदद करनी ही होगी। भगवान शिव ने गहरी दृष्टि से पूरे जंगल को देखा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, यह एक अधर्मी तांत्रिक का काम है, जिसने इस जंगल को अपने वश में कर लिया है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपना रूप बदल लिया। वे एक शक्तिशाली शिकारी के रूप में प्रकट हुए, जिनके हाथ में धनुष था और आंखों में तेज चमक रहा था। माता पार्वती भी एक साधारण स्त्री के रूप में उनके साथ चलने लगी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, वातावरण और भी भयावह होता गया। अचानक चारों ओर से अजीब सी हंसी गूंज उठी। हा हा हा, कौन है जो मेरे जंगल में आया है? एक काले वस्त्रों में तांत्रिक उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चारों ओर काली शक्ति घूम रही थी। शिव ने शांत स्वर में कहा, यह जंगल तुम्हारा नहीं है। तुमने निर्दोष लोगों को कैद कर रखा है। तांत्रिक हंसते हुए बोला, अब यह जंगल मेरा है और यहां आने वाले हर व्यक्ति की आत्मा मेरी हो जाती है। इतना